राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। और अभी है ना, आज है शनिवार का दिन। तो यहाँ पर बस मैं उठ गई थी। उठते के साथ में कर दर्शन, 5 जो भक्त हैं उनका नाम स्मरण कर लेती हूँ। और उसके बाद में ना पृथ्वी माता को प्रणाम करके और उठ जाती हूँ। उठते के साथ ही है ना, मैं अपने हाथ मुंह धो करके आती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं रसोई घर में है ना एंट्री लेती हूँ। और उसके बाद में मैं जो चूल्हे का प्रणाम करती हूँ, और साथ ही साथ है ना अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके, और उसके बाद में मैं एक गिलास पानी लेकर के और उसे सिप सिप करके पीती हूँ। दिन की शुरुआत जितने आप है ना स्पिरिचुअल होकर के शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी है ना स्टार्ट करेंगे, उतना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं हर वीडियो में आपको ये वाली बात कहती हूँ, और आप है ना ये चीज़ आजमा करके देखिएगा। अगर आप सुबह उठते के साथ में भागा दौड़ी स्टार्ट कर देते हैं, अरे उसका लंच बना बॉक्स बनाना है, अरे अभी तो मुझे ये करना है वो करना है, तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं, तो आपका मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा दिन ही है ना ऐसा ही जाने वाला होगा। क्योंकि आपने बहुत सारे मतलब बड़े लोगों को, मतलब बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा, जैसे साल का शुरुआत होती है तो कहते हैं कि पहले दिन जो करोगे ना वही है ना वैसा ही सारा दिन जाएगा, है ना, पूरा साल जाएगा। ऐसे ही जन्मदिन वाले दिन भी ऐसे कहते हैं कि ना, जैसे आज के दिन रोना नहीं चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि है ना आपके जीवन का ये पहला दिन है, और अगर आप है ना अगर ऐसे ही दिन बिता दोगे तो फिर आपका है ना पूरा साल ऐसा ही जाएगा। तो ऐसे ही जब है ना दिन की शुरुआत होती है ना, तो जैसे ही आप दिन की शुरुआत करोगे ना वैसे ही आपका पूरा दिन जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना दिन जो है बहुत ही शांति से, बहुत ही स्लो मोशन में स्टार्ट करिए। तो अभी मैं उठ गई थी, उसके बाद में बस पानी वानी पिया है। उसके बाद में अपनी धराई उठाई करूंगी, और जो कवर वगैरह है उनको झड़कार लेती हूँ। क्योंकि जैसे बिस्तर झड़कारना जरूरी होता है ना, ऐसे कवर झड़कारना भी जरूरी होता है। दिल अद्दरपन की निशानी होती है, ये दरिद्रता की निशानी होती है, नहीं तो ये ज्यादा देर तक ऐसे पड़े नहीं रहने देना चाहिए। मेरी मम्मी पता है हम लोगों को है ना 5 बजे से ही ना उठा उठा करके मतलब उठा देती थी, इतनी देर तक सोने ही नहीं देती थी कि तुम इतनी देर तक सो। तभी तो शुरू से हम ऐसे उठे हैं ना, तभी तो हमें आदत है कि जल्दी उठने की। और अभी भी मैं, जैसे शादी हो गई है मेरी, और अभी भी जैसे मैं सोती रह जाती हूँ ना कि पता नहीं मायके में जाके थोड़ा आलसपन आ ही जाता है। तो जैसे सोती रह जाती हूँ ना, तो फिर मम्मी उठा करके कि आज क्यों छोरी उठ नहीं रही ऐसे करके, और मुझे उठा देती है। और फिर चादर झड़कार लेके और फिर बोलती है अगर सोना है तो सो जा, मतलब झड़कार देती है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि इतनी देर तक बिस्तर है ना ऐसे ही पड़े रहे। तो बस मैंने यहाँ पर है ना झाड़ू लगा ली थी। और मैं आज है ना, जैसे ज्येष्ठ जेठ का महीना लगने वाला है, ज्येष्ठ माह, जैसे कि है ना, और इस महीने ना अधिक मास भी रहेगा। मतलब ज्येष्ठ माह है ना 2 महीने रहेगा, मतलब कि अधिक मास होने की वजह से ज्येष्ठ महीना जो है वैसे 30 दिन का होता है, लेकिन इस बार ना 59 डेज का होगा। मतलब कि 2 महीने है ना ज्येष्ठ माह के रहेंगे, अधिक मास जिसे कि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास है ना अपने आप में है ना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। इस महीने के अंदर आप जो भी काम करते हैं ना, उसका आपको है ना बहुत बढ़िया मतलब पुण्य फल मिलता है। इसके अंदर कोई शुभ कार्य तो नहीं किया जाता, मैं ये नहीं कहूंगी कि शुभ कार्य किया जाता है, कोई मांगलिक कार्य किए जाते हैं, नहीं। इस महीने के अंदर जैसे शादी ब्याह है, या फिर ना आप है ना कुछ जैसे मुंडन वगैरह है, ये सारी चीजें करने की सोच रहे हैं, नामकरण है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये सारे काम नहीं किए जाते हैं अधिक मास में, कि ये वर्जित होते हैं। क्योंकि ये पूरा जो महीना होता है ना, ये मतलब भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इसके अंदर आप जैसे दान पुण्य कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम होता है उसको सुनिए, तो ये जो होता है ना, ये मतलब ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर आज के वीडियो में आपको है ना ज्येष्ठ माह और ना अधिक मास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगी, और साथ ही साथ है ना घर के काम तो चलते ही हैं, नेवर एंडिंग जिसे कहते हैं, घर के काम तो नेवर एंडिंग है। तो बस उनको भी करती रह रही हूँ। और झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद में मैं फ्रिज के कवर को मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ धोंगी धोंगी धोंगी, और आज है ना उसका मुहूर्त निकल ही गया है। और मैंने फ्रिज का कवर मतलब सामान हटा करके और फ्रिज का कवर हटा लिया है। नहाने से पहले धो लूंगी। मेरी ये आदत है कि है ना मैं नहाती हूँ ना उस समय पर ही ना ऐसे काम कर लेती हूँ। नहाने से पहले सफाई वफाई करके, और फिर जो धुलने की चीज होती है वो नहाते टाइम में धो लेती हूँ। जैसे फ्लावर पॉट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें मैं ना नहाते समय में धो लेती हूँ, अच्छे से धुल जाते हैं बाथरूम में, इसलिए। और जैसे छोटे होते हैं कोई फ्लावर पॉट वगैरह, तो वो तो सिंक में भी धुल जाते हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, तो फिर वो तो है ना देखो बाथरूम में जाके ही धुलते हैं, तो फिर ना इसलिए। तो यहाँ पर बस मैंने फ्रिज को ऊपर से ना सरफेस को साफ करके और अभी सामान को ऐसे लगा दिया है, क्योंकि इसका कवर धो करके और फिर उसके बाद में इसके ऊपर बिछा करके और मतलब बाद में बिछा दूंगी।
और पहले फ्रिज का कवर था लेकिन मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि हर्षित के पापा है ना, उसकी पॉकेट्स थी 6, तो उन 6 पॉकेट्स में पता नहीं कौन कौन सा सामान भर भर करके मतलब उसको ऐसे ही लाद लाद करके उसकी जेबें फाड़ दी। मैंने बोला कि अब मुझे कवर लाना ही नहीं है, और लाऊंगी भी तो बिना जेब का लाऊंगी या फिर ऐसा ही बिछा लूंगी। तो ये मेरे पास में ना पूजा का ही रखा हुआ है आसन, तो ये थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया था। खराब आसन पे बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसको फ्रिज के ऊपर बिछा देते हैं, तो मैंने इसी को ही बिछा रखा है क्योंकि मैं सब्जियां वगैरह ऊपर ही रख देती हूँ ना, आलू प्याज वगैरह, तो फिर स्क्रैच नहीं आ जाए इसलिए। तो बस मैंने ना इसको मतलब हटा करके और धोने में मतलब धो लूंगी नहाते समय, और उसके बाद में यहाँ पर है ना मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप है ना बहुत ज्यादा बोलती हो, है ना, तो आप भाई ये 15-20 मिनट का वीडियो होता है, झेल लिया करो। और मैं अगर मूक भाषा में कुछ मतलब कुछ बोलूंगी नहीं तो आप क्या देखोगे, आप बताओ मुझे। तो मुझे तो बोलना जरूरी है ना, तो 15-20 मिनट है ना झेल लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये जो अधिक मास है वो कब से कब तक रहेगा ये पहले जान लीजिए। तो पहले ये है ना 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा रविवार से, और 15 जून तक रहेगा, सोमवार तक ये रहेगा। और इसके अंदर ना 30 दिन होंगे कुल मिलाकर के। और ऐसे कहा जाता है कि जैसे ना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 12 महीने ही रहेंगे, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस महीने, इस साल है ना 13 महीने रहेंगे। तो एक महीना है ना अधिक मास का रहेगा, तो हमें 2 एकादशी ज्यादा मिलेंगी, है ना। तो विष्णु भगवान की करने के लिए इस महीने के अंदर है ना जल की पूजा और सूर्य देव की पूजा और मंगलवार की पूजा और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है, और विष्णु भगवान की पूजा का। तो जल की पूजा को लेकर के तो दो दो त्योहार भी आते हैं, एक तो गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। और कहते हैं कि इस महीने के अंदर ना दान करना, एक तो जल का दान करना और एक तिल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप तिल का दान करते हो ना तो आपको अकाल मृत्यु नहीं होती है जातक की, ऐसा कहा जाता है, जो भी तिल का दान करता है ना उसकी। तो जैसे है ना अपन कहीं जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये अकाल मृत्यु में आते हैं। तो ऐसी मृत्यु है ना नहीं होती है अगर ना आप है ना तिल का दान करते हैं अधिक मास में। नहा लिया था और नहाने के बाद में बस तैयार हुई हूँ, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि जो ये होता है ना ज्येष्ठ माह, इसके अंदर ना तेल वगैरह लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी स्किन है ना बहुत ज्यादा ड्राई, लिटरली आप देखते होगे कि मैं नारियल का तेल गर्मियों में भी लगाती हूँ तो आप समझ लीजिए कि कितनी ड्राई स्किन होगी। तो मैं ना वही लगा करके और तैयार वैयार हो गई हूँ, और सुबह सुबह का टाइम था, तो आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। उसके बाद में मंदिर में आ गई थी, पट वगैरह खोले हैं मंदिर के, क्षमा याचना करी है 3 बार ताली बजा करके, और तभी पट को खोलते हैं। जैसे किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो हम बैल बजाते हैं ना, ऐसे ही 3 बार घंटी बजा करके, और मतलब 3 बार घंटी, सॉरी 3 बार ताली बजा करके, और फिर ना पर्दा जो होता है वो खोलना चाहिए, मतलब है ना। और उसके बाद में आपने मंदिर की लाइट देखी कैसे नाटक करती है, मेरे सामने बहुत ज्यादा नाटक करती है, लेकिन हर्षित के पापा को दिखाती हूँ ना तो ये बिल्कुल नाटक नहीं करती है। और यहाँ पे ठाकुर जी को भी उठा दिया है, उनको सुबह सुबह ना उठते के साथ में 1 गिलास पानी पिलाती हूँ, तो वो पानी पिला दिया था। और पानी जो उनको पिलाने के बाद में है ना जो पानी होता है बचता है, वो पानी सारा मैं ना मटके के अंदर डाल आती हूँ, जो जिस मटके से हम पानी पीते हैं ना वो उस मटके के अंदर। तो हम भी है ना पूरा मतलब भगवान का ही है ना प्रसादी पीते हैं पूरे मतलब। और आज क्योंकि शनिवार है तो सूर्यनारायण भगवान जी को जब जल चढ़ा के आऊंगी ना तो उसमें काले तिल डाल करके और स्नान करा के आऊंगी, मतलब जल चढ़ा करके आऊंगी। तो और ना ऐसे ही शिवलिंग पे भी जब है ना मैं स्नान कराऊंगी ना भोलेनाथ को, तो उनको है ना काले तिल जरूर से चढ़ाती हूँ। और क्योंकि शनिवार है ना, तो शनिवार वाले दिन है ना, जैसे आप है ना वो कहते हैं ना कि अगर आप है ना मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन है ना जैसे आप मंदिर नहीं जा पाते हैं ना, तो उन औरतों को अपने घर को ये ना मंदिर बना करके रखना चाहिए, अपने घर को मंदिर की तरह समझना चाहिए। और है ना जो शिवलिंग होती है ना, उस शिवलिंग पर है ना जो सरसों का तेल होता है ना, वो अपनी सबसे छोटी वाली उंगली से बगल वाली जो उंगली होती है ना, उस पे उसको सरसों के तेल में डिप करके, और जो शिवलिंग होती है ना उस पे आपको है ना मतलब लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से है ना भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जैसे आपके जीवन में कोई भी कष्ट होता है ना, तो वो सारे कष्ट है ना वो मिट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने काले तिल है ना अर्पित कर दिए हैं, क्षमा याचना कर दी है, भोग प्रसाद लगा दिए। तो ऊपर के जो मंदिर है वो मैंने कर लिया। उसके बाद में अब आती है बारी हमारी ठाकुर जी की सेवा पूजा की, और इनकी सेवा पूजा तो मतलब आनंद, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इनकी सेवा पूजा करना है, इनका श्रृंगार करना, इनको नहलाना, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। अभी यहाँ पर उठा लिया था गोद में, और उसके बाद में ना यहाँ पे इनके बिस्तरों को झड़कार करके, और बस इनको मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, और इन मतलब नाम जाप करती रहती हूँ। कोई गाना भजन याद आ जाता है तो वो गा लेती हूँ, है ना, कुछ भी मतलब इनसे बात करती रहती हूँ, कुछ दुख दर्द है सुख दुख है सब बांट लेती हूँ इनसे, इसी समय में सारे काम कर लेती हूँ।
और यहाँ पर बस इनको स्नान करा करके, और यहाँ पर आज क्योंकि शनिवार है तो नीले कपड़े पहना देती हूँ इनको। मैं काले कपड़े नहीं पहनाती हूँ, मैंने नहीं पहनाए कभी। आप बताइएगा कि है ना ठाकुर जी को काले रंग के कपड़े पहना लेते हैं क्या? वैसे मैंने बांके बिहारी जी के मंदिर में देखा है कि पहना लेते हैं, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि पहना लेते हैं क्या, है ना। और यहाँ पर ना बस मैंने माला वगैरह इनका श्रृंगार करूंगी, और बड़े ही भाव से बड़े ही प्रेम से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आज मैं इनके बाल भी लगा रही हूँ, तो इनसे पूछ रही थी कि गर्मी का मौसम में लगाऊं कि नहीं लगाऊं क्योंकि मैं कम ही लगाती हूँ, आपने देखा होगा मैं अपने है ना कृषि को बाल नहीं लगाती हूँ। मुझे है ना मतलब ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर से भाव उठता है कि हाँ मैं उनके लगाऊं, तो मैं लगा लेती हूँ। और आज मैंने उनको मोर का पंख भी लगाया है, और दर्पण सेवा उनको करवा ली है। और जब दर्पण सेवा कराती हूँ ना तो उनको मैं दिखा लेती हूँ कि कोई कमी तो नहीं है ना, और वो मुझे बताते भी हैं कि मेरी बांसुरी रखना भूल गई हो मैया। तो मैं ना फिर मुझे याद आ जाता है, वो चंदन का तिलक नहीं लगाया आज, मुझे याद दिला देते सच में कसम से। और जब मैं है ना दर्पण सेवा करती हूँ ना, तो मैं दर्पण में ना मतलब खुद अपन को जो दर्पण से उनकी सेवा करते हैं ना, उसमें अपन को मुंह नहीं देखना चाहिए, है ना, झूठा हो जाता है नहीं तो दर्पण। और है ना जब मैं इनको दर्पण सेवा कराती हूँ ना, तो मैं इनकी है ना दर्पण में ना इनका चेहरा मैं भी देखती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरी आंखें नहीं रुकती, मेरा मन नहीं भरता है मतलब। और यहाँ पर आजकल मैं पुष्प नहीं मंगा रही हूँ ना, तो थाली पे है ना मतलब ऐसे ही सजा लेती हूँ स्वास्तिक बना करके। और यहाँ पर बस दीप जला लिया है, कपूर जला लिया है, और यहाँ पर बस आरती कर लूंगी। और उसके बाद में क्षमा याचना, ढोक, है ना, ये सब कुछ कर लिया है, प्रसादी वगैरह रख देती हूँ। और उसके बाद में है ना कथा पढ़ ली थी मैंने, सातों वार की पढ़ती हूँ, तो शनिवार की कथा आज मैंने पढ़ी थी, और दुर्गा चालीसा। उसके बाद में आ गई थी है ना रसोई में, और यहाँ पर मलाई वगैरह निकाल करके उनको दूध का भोग लगाऊंगी। सबसे पहला तो ड्राई फ्रूट्स का और है ना पानी का ही होता है भोग, लेकिन दूसरा भोग उनका दूध का ही होता है। तो दूध का भोग लगाया, फिर उसके बाद में अभी मैं खाने वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, तो देख रही हूँ कि फ्रीज में क्या क्या सब्जियां हैं, तो मैं मुझे ना तोरई और भिंडी मुझे लगा कि बना लेती हूँ, क्योंकि तोरई हर्षित नहीं खाएगा, तो उसको मैं भिंडी बना लूंगी, और हर्षित के पापा को तोरई बनाऊंगी। और दो तरीके से बनाऊंगी, एक तो है ना सात्विक बनाऊंगी जिससे कि भोग लग जाए, और दूसरी प्याज वाली बनाऊंगी, और बहुत ही यम लगती है ना। आप वीडियो को में बने रहिएगा। और ना ये वाली जो सूखी वाली सब्जी बनाऊंगी ना मैं तोरई की, इस वाली सब्जी को आप जरूर से ट्राई करिएगा। मे भी आप लोग करते होगे, बनाते होगे, लेकिन है ना नहीं बनाते हो तो बना करके देखिएगा, है ना, बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बहुत ज्यादा, है ना। मैंने वंशु को खिलाई तो वंशु भी बोल रहा था कि वैसे मैं तोरई खाता नहीं हूँ ताई, लेकिन आपके हाथ की मुझे तोरई बहुत अच्छी लग रही है। उसको ही फेवरेट है भिंडी, वंशु की बता रही हूँ मैं, लेकिन उसने भिंडी को छोड़ करके और तोरई की सब्जी से रोटी खाई, आप सोचो कितनी बड़ी बात है है ना। तो यहाँ पर बस है ना मैंने तेल डाल दिया था, उसके बाद हींग जीरा डाल दिया था, हींग जरूर डालिएगा तोरई की सब्जी में, सात्विक बना रही हूँ मैं। तो उसके अंदर फिर मैंने मसाले डाले थे, और तोरई डालने से पहले इस वाली सब्जी के अंदर आप है ना मसाले डाल दीजिएगा, नहीं तो तरी नहीं आती है इस सब्जी के अंदर, है ना, तोरई में तरी नहीं आती है। यहाँ पर तोरई डाल दी थी, फिर उसके बाद में पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था, इस तरह से मैंने बनाने के लिए रख दिया। हर्षित के पापा उठ गए थे, तो उनके लिए नाश्ता बनाने लग गई थी, उत्पम बना रही हूँ मैं, मोस्टली है ना उत्पम या पोहे ही बनते हैं हमारे घर के अंदर नाश्ते के अंदर। अच्छा, खाने की बात हो ही रही है तो मैं बता देती हूँ कि जो ये होता है ना अधिक मास, इसके अंदर बोलते हैं कि मतलब जेठ का महीना भी है, दो दो जेठ के महीने हैं, तो इस महीने में ऐसे बोला जाता है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, शरीर को गर्मी करता है, और ना ऐसे शास्त्रों के अकॉर्डिंग है ना हमारी संतान के लिए ये अच्छा नहीं होता है, संतान पे है ना कष्ट आते हैं अगर आप है ना जेठ के महीने में ना बैंगन खाते हैं। तो जेठ के महीने में आप जैसे बेल का शरबत हो गया, आम पन्ना हो गया, छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, तरबूज हो गया, है ना, खरबूजा हो गया, सीजन के फल आप खाइए, और जो लिक्विडी चीजें होती है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। और कहते हैं कि इस मौसम में है ना कमी, मतलब तेल है, चिकनाई है, ऐसी चीजें कमी खानी चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, इसलिए। और यहाँ पर ना वो बना रही थी उत्पम, लेकिन साथ ही साथ मैंने भिंडी भी धो ली थी, और फिर उनको भिंडियों को मैंने काट लिया था जब तक उत्पम बने। उत्पम एक ऐसी चीज है कि है ना सीखते सीखते है ना मैं भिंडी वगैरह मैंने काट ली थी, मतलब मुझे सही लगता है उत्पम बनाती हूँ तो है ना मेरे दूसरे काम भी होते रहते हैं। तो फिर बस यहाँ पे मैंने भिंडी भी छोक दी हींग जीरा डाल करके, और मस्टर्ड ऑयल में सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। यहाँ पे बस है ना मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब कुछ डाल करके ना सात्विक ही बनाती हूँ मैं, प्याज वगैरह डाल करके नहीं बनाती हूँ। जैसे मैं शाम के टाइम कुछ बना रही हूँ सब्जी, तो फिर मैं प्याज वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन जैसे सुबह के टाइम बनाती हूँ तो मैं प्याज वगैरह का यूज नहीं करती हूँ। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी का खाना बनाऊंगी, और उसके बाद में ना जो तोरई की सब्जी मैं आपको बोल रही हूँ प्याज वाली, वो मैं शाम के टाइम में बनाऊंगी। तो मतलब वीडियो में शायद आपको पता ना चले, क्योंकि शाम सुबह पता ही नहीं चलता तो यहाँ पर बस है ना नमक डाल दिया है,
और उसके बाद में मिक्स करके और इसको बनने के लिए रख दूंगी और आटा भी लगा लूंगी। अच्छा, जो ये जेठ का महीना होता है ना, ये साल का तीसरा महीना होता है और इस महीने के स्वामी ना मंगल होते हैं। और इस महीने के अंदर है ना हनुमान जी ने ना राम जी से उनका मिलन हुआ था, इसलिए ना ये महीना जो है वो हनुमान जी राम जी को डेडिकेट होता है। विष्णु भगवान की पूजा करना अच्छा माना जाता है और शिव जी भगवान की भी। तो और इस दिन इस महीने में है ना सूर्योदय से पहले, वैसे तो हर महीने में ही है ना सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, लेकिन इस महीने में भी आपको उठना चाहिए, है ना, जल्दी उठना चाहिए। और है ना जल का दान आपको जरूर करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान जी को आप जल जरूर अर्पित करिए। अच्छा, मैं ये सब चीज बता रही हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि ऐसे कमेंट आने वाले हैं कि बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो लोग है ना क्लब्स में घूमते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल है ना मॉडर्न टाइप है, तो वो लोग है ना प्लीज मेरे ब्लॉग से ना मत देखा कीजिए। मेरे ब्लॉग से ना बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं और मैं एक गृहिणी हूँ और गृहस्थी में हूँ और ना स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, ठाकुर जी की सेवा में हूँ, दासी हूँ उनकी। तो मेरे वीडियो है ना ऐसे ही हैं। तो जो लोग है ना प्रभु की चरण शरण में है और उनकी सेवा में है, वही मेरे ब्लॉग्स को देखा कीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं ये ना ऐसे गुस्से में या वैसे नहीं बोल रही हूँ, ये एक रियलिटी है कि जो जैसा होता है ना उसको वैसे वैसे ही ब्लॉग्स है ना पसंद आते हैं। तो आपको है ना मेरे ब्लॉग्स नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि है ना मेरे ब्लॉग्स है ना स्पिरिचुअल होते हैं, इसलिए। तो आप है ना जैसे आपके टाइप के जो व्लॉग्स होते हैं ना, उन्हीं व्लॉग्स को है ना देखा कीजिए। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि जो मैं ये बनाई थी ना दहलीज पर, तो ये मैं किससे बनाती हूँ। तो एक मिट्टी आती है, लाल मिट्टी, जिसे गेरू कह के है ना बुलाते हैं। और ये ना आपको पंसारी की दुकान होती है ना, जहाँ पर आप है ना जैसे ये सामान मिलता है, वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना भोग की थाली लगा ली थी, भोग लगा दिया था। गौ माता की 2 रोटी निकालती हूँ शुरू की, तो वो भी मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर देखिए पलंग पे ना प्राइमर हो रहा है, तो मतलब जिससे कि है ना बिल्कुल भी खटमल की है ना वो ना रहे, जरा सी भी मतलब बिल्कुल भी वो ना रहे कि है या नहीं है। एकदम से साफ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और थोड़ा सा है ना प्रोटेक्शन भी हो जाएगा इसका। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं प्याज वाली तोरई की सब्जी बनाऊंगी शाम के टाइम में, तो मैं वही बना रही हूँ। तो देखो, इसके अंदर ना प्याज जो है ना वो बिल्कुल आपको पीसना नहीं है, यानी आप बिल्कुल ग्राइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। इसलिए मैं दरदरा रखने के लिए ही मैं ना इसके अंदर पीस रही हूँ। अच्छा, हमारे शास्त्रों में ना एक ऐसी बात भी आती है कि जो जेठ का महीना होता है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, उसका विवाह नहीं करना चाहिए। अधिक मास में तो किसी का ही विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन जेठ के महीने में है ना सबसे बड़े बेटे का विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके दाम्पत्य जीवन में है ना मतलब सही नहीं रह चलता है। और एक है ना महाभारत का एक अनुशासन पर्व है, उसके अंदर ना ये बात आई है कि जो जेठ के महीने में ना एक समय भोजन करता है वो धनवान और निरोगी बनता है। तो वैसे तो दिन बड़े होते हैं, तो है ना आप है ना जैसे जो लिक्विड चीजें होती है ना वो आपको खानी ज्यादा चाहिए, पीनी ज्यादा चाहिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी सही रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया था, उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया था और मैंने हींग नहीं डाली थी इस समय पर। और उसके बाद में मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची को एक साथ ही पीस लिया था। मैंने 2 प्याज लिए थे, 1 टमाटर और 1 मिर्ची, और यहाँ पर उसको भूनने लग गई थी। और जब भी मैं मसाले डालती हूँ ना मसालेदानी से प्याज वाली सब्जी में, तो डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, क्योंकि धुएं से है ना मतलब प्याज की सब्जी है ना, इसलिए तो मैं कटोरी में लेकर के और फिर ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद में इनको है ना अच्छे से मिक्स कर लूंगी। प्याज को बहुत अच्छे से आपको भूनना है, तभी ये सब्जी अच्छी बनेगी। उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने इसको तोरई को डाल दिया था। कोई पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोरई अपना पानी छोड़ेगी, तो उसी के अंदर ही ना ये सब्जी जो है वो बन जाएगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको बस बनने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाए। तोरई तो बहुत जल्दी से बन जाती है। तो इस तरह से ये सब्जी बनती है और आप इन्हें बना करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बन करके तैयार होती है। घर में अगर कोई नहीं खाता है ना, बच्चा भी सब्जी या कोई भी बड़ा, और आपको तोरई खिलानी है, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। और मैंने तोरई छोंक दी थी, उसके बाद में ना ये मेरा मैंने इसके ऊपर कवर जो बिछा रखा है ना वो सूख गया था, तो मैं ना इसको बस मैं ना इसके ऊपर बिछा दूंगी। तो इस तरीके से मेरा जो दिन था वो आज का रहा था। अच्छा दोस्तों, अगर आपको है ना मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ना, तो प्लीज है ना लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं तो बस राधे राधे
राधे ही लिख दिया कीजिए, राधे नाम से बड़ा तो क्या ही नाम होगा। तो राधे राधे जरूर लिख दिया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना और मुझे पता भी चलता है कि मुझसे कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना बस मैंने ये बिछा दिया था और ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता है ना जब तक आपको उसको पकाते रहना है, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेगी, बहुत जल्दी बन जाती है और हेल्थ के लिए भी ये ना बहुत अच्छी रहती है सब्जी। तो अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।